बैम्बू पनीर। गिरपुर नाम के गांव में बजवा किशन नाम के दो भाई रहते थे। बजवा बैम्बू चिकन बनाता था तो किशन घर घर जाकर दूध बेचा करता था। इस तरह कुछ दिनों तक दोनों का व्यापार अच्छे से चला। लेकिन उसी गांव में धड़ेल नाम का एक आदमी रहता था। वो कोई काम तो नहीं करता था, उल्टा सबके बारे में चुगली करते हुए इसे उसे धमकाकर पैसे वसूल करता था। एक दिन बजवा के पास धड़ेल आया। रे बाजवा, अब से मुझे तुम्हारे व्यापार में 30% देना होगा, वरना तुम्हें तो मेरे बारे में पता है ना। रे ये सब कहानियां जाकर छोटे बच्चों से कहो, कम से कम चॉकलेट तो मिलेंगे। रे अफवाह का शक्ति तुम नहीं जानते हो। अगर मैं ऐसे ही बाहर जाकर किसी टी शॉप के बाहर खड़े होकर तुम दोनों बैम्बू चिकन में मरे हुए बासी मुर्गी को डाल के बेच रहे हो ये बोला तो रॉकेट से भी तेजी से ये खबर लोगों में फैल जाएगी और सब तेरे बैम्बू चिकन के बारे में ही बात करेंगे, फिर एक भी नहीं आएगा, सोच लो। इतने में वहाँ आया किशन। वो बातें सुना। अब धड़ेल से किशन, अरे धड़ेल, तुम कितने कमीने हो ये पूरा गांव जानता है। चुपचाप तुम मुंह बंद करके नहीं गए तो तुम पर हमें हाथ साफ करने होंगे। जाओ जाओ। तब धड़ेल गुस्से से वहाँ से चले गया। फिर अगले दिन धड़ेल जो कोई भी दिखता था उसे बजवा के चिकन के बारे में, किशन के दूध के बारे में बुरा भला बोलने लगा। उसकी बातों पर यकीन करने वाले लोग बेचारे बजवा किशन के पास चिकन दूध खरीदना पूरी तरह से कम कर दिए। वो देखकर एक दिन बजवा के पास आया किशन। भाई वो धड़ेल से बेकार में लड़ाई किए रे, जाकर उससे मिलकर कॉम्प्रोमाइज करे क्या। उसकी वजह से आजकल बैम्बू चिकन शॉप्स भी बहुत सारे लोग शुरू कर चुके हैं और दूध भी पहले की तरह हम नहीं बेच पा रहे हैं, बहुत बच रहा है रे। ये क्या बात कर रहे हो भाई आप, उस कमीने के पास हम क्यों जाएं? हमें ही कुछ करना होगा। ऐसे कमीनों को एंकरेज करे तो एक जाने के बाद दूसरा आएगा। वैसे इसके बारे में मैंने एक चीज सोची है। तुम्हारे पास जो बचा हुआ दूध है इससे पनीर बनाएंगे, फिर उसे बैम्बू में डालकर बैम्बू पनीर बनाकर बेचे तो वो खराब हो गया है वो कैसे कह पाएगा, देखते हैं। भाई ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। पनीर तो जल्दी से खराब भी नहीं होता, ऊपर से ऐसा पनीर आसपास के गांव में किसी ने नहीं रखा होगा। सक्सेस हो सकता है, उसके पास हमारे बारे में बोलने के लिए कुछ नहीं होगा। फिर उस दिन से दोनों भाई मिलकर बैम्बू पनीर दुकान शुरू किए। किशन पनीर बनाता था, बजवा उसे बैम्बू में रखकर पकाता था, फिर लोगों को देते थे। लोग भी चिकन खा खा कर बोर हो गए थे और पनीर में अच्छा प्रोटीन होने के कारण बैम्बू पनीर को खूब खाने लगे। इससे उनका बिजनेस अच्छे से आगे बढ़ा। इस पर ध्यान देते हुए बजवा के दुकान पर धड़ेल आया। रे तुम्हें क्या लगता है बैम्बू पनीर को सक्सेस कर दिखाए? देखते जाओ रे, 2 दिन में तुम्हारे पास अगर एक भी आदमी आया तो मेरा नाम धड़ेल ही नहीं है। रे क्या करना चाहते हो कर लो रे कमीने। इससे धड़ेल वहाँ से गुस्सा होकर चले गया। फिर गांव में जाकर धड़ेल गांव वालों को बुलाया। देखो गाँव वालों, बैम्बू चिकन से धोखा देने वाला बाजवा नए आइटम पनीर के साथ तुम लोगों के आगे आया है। धोखा देना तो इन दोनों भाइयों के खून में ही है। 3 दिन पहले फ्रिज में रखे पनीर को और हफ्ते पुराने काटे बैम्बू को हफ्तों तक इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रेश नहीं रहा तो क्या होगा, एक बार सोचिए। रे तुम जो झूठ बोलते जा रहे हो वो मानने के लिए हम पागल है क्या? पनीर फ्रिज में रखे तो 40 दिन तक रहता है, हमें पता है। और बैम्बू हमें नहीं पता क्या कि 2 दिन में बैम्बू खराब हो जाता है रे। वैसे तुम ऐसे कितने लोगों का नाश करोगे रे? तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, तुम बहुत कमीने हो रे। सब एक एक लगाओ, इसे अभी सबक सिखाते हैं। फिर वहाँ मौजूद सारे लोग आकर उसे खूब मारे। वो मार खाकर वहाँ से वो भाग निकला। फिर कभी बैम्बू पनीर दुकान के आड़े नहीं आया।